पहुंचा हूं सुगौली विधानसभा क्षेत्र में, जो चंपारण का संधि स्थली गिना जाता है और सुगौली की कहीं भी तारीफ ऊंची होती है, क्योंकि यही संधि स्थल है जहां जो है सो उस जमाने में सिवान तक हुआ करता था, जो जगह उससे कम करके और लड़ाई के दरमियान यहाँ तक लाया गया और यही संधि हुई थी। और मैं पार्टी का आगाज हो गया है और चुनाव भी नज़दीक है, प्रत्याशी भी आ रहे हैं। मैं मिला रहा हूँ जन सुराज के वर्तमान प्रत्याशी के रूप में ये फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं जन सुराज पार्टी का भावी प्रत्याशी हूँ सुगौली विधानसभा क्षेत्र में। साथ ही मैं जन सुराज का एक सच्चा सिपाही हूँ और जन सुराज और उसके विचारों को लेकर के मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी के विचारों को, जन सुराज के विचारों को, आखिर बिहार में बदलाव कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, इन्हीं विचारों के साथ मैं लोगों से मिल रहा हूं और विचार विमर्श कर रहा हूं और इसी उद्देश्य से दिन रात लगा हूं। धरातल पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं भ्रमण के दौरान? और जब भी मैं लोगों के बीच जाता हूं तो इतना तो ज़रूर है कि लोग व्यवस्था परिवर्तन के प्रति काफ़ी समर्थन देने का बात करते हैं। लोगों के बीच में भी है कि भाई बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। एक ही सरकार 20 साल से है, उसके पहले 15 साल से एक सरकार थी, तो लोगों ने दोनों सरकार देख लिया। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की जब बात आती है तो वहीं ढाक के 3 बात नज़र आते हैं। लोगों के मन में है कि नहीं, आपकी बार व्यवस्था परिवर्तन, यानी बारी बारी सबकी बारी, इस बार प्रशांत जी की बारी है, क्या मानते हैं आप? एकदम लोगों के बीच जाने के बाद तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी की सरकार आएगी और अच्छा समर्थन के साथ आएगी बिहार में। और चंपारण तो इतिहास रखता है, चंपारण ऐतिहासिक जगह है और आइकॉन के रूप में गांधी जी को आपकी पार्टी ने सर्वप्रथम रखा और वर्तमान में आइकॉन में जो है सो बाबा साहेब अम्बेडकर को भी जोड़ने का इस बार नया इसके संदर्भ में क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी गांधी जी के विचारों से 100% सहमत है। प्रशांत किशोर जी ये मानते हैं कि अगर व्यवस्था परिवर्तन लानी है तो गांधी जी के विचारों के साथ चलकर ही लाया जा सकता है। गांधीवादी विचारधारा और साथ साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इच्छा थी बिहार बदलाव की, वो भी चाहते थे कि हर एक तबके के लोग एक साथ उठे, एक साथ बैठे, कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन विचारों को भी लेकर प्रशांत किशोर जी, यानी संवैधानिक विचारधारा से आपकी पार्टी ओतप्रोत होते हुए चाहती है कि हम अपना व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद है। प्रशांत किशोर जी पर लोगों का काफी भरोसा है और जन सुराज पार्टी में लोग भरोसा दिखा रहे हैं। पार्टी की क्या घोषणाएं हैं? 5 मुख्य घोषणाएं जो आपकी पार्टी ने की है 5 मुख्य घोषणाओं में है कि मैं पहले एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। आजकल जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंटर में अभी पढ़ रहे हो या बीए में पढ़ रहे हो, उनकी जब पढ़ाई समाप्त होगी तो उनके पास आगे का भविष्य क्या है, उनको नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। पढ़ के घर वापस आ जाएंगे कि नौकरी लगेगी, इसका कोई भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब जन सुराज पार्टी की सरकार आएगी तो उनको कम से कम 12 से 15 हज़ार की नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी गारंटी है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन या अन्य तरह का जो पेंशन दिया जाता है 400 रुपये मात्र महीने का, उससे उनका दवा का खर्च भी नहीं चलता, तो 400 से बढ़ा करके 2000 करना है। तीसरी जो बात है उनकी, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सस्ता ऋण उपलब्ध कराएं ताकि महिलाएं भी स्वरोजगार करके स्वावलंबी हो सकें, उनकी खुद की आमदनी हो सके। तो उसके लिए वो सस्ते दाम पे ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि वो अपना स्वरोजगार जैसे कोई दुकान कर ले या पापड़ का बिजनेस करे, तिलौरी बनाए, मोमबत्ती बनाए, अगरबत्ती बनाए, इसका वो व्यापार करके स्वावलंबी बने। चौथी बात जो वो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम किसानों की जो आय है, किसानों की आय को दुगनी करें, यानी कि जो भी किसान नकदी फसल का काम करेंगे, नगद फसल उगाएंगे, मटर गन्ना ये सब, तो उसमें जो भी उनको मजदूर लगेगा उसको मनरेगा के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उस मजदूर की जो भी मजदूरी होगी वो मनरेगा के माध्यम
माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, किसान का पैसा नहीं लगेगा, जिससे क्या होगा कि किसानों को मजदूरी का पैसा बचेगा और उनकी आय लगभग दुगनी हो जाएगी। जो पांचवी बात है उनका पलायन रोकना। रोजी रोजगार के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे आजकल बाहर चले जा रहे हैं कमाने। नौजवान शादी करके आते हैं, परिवार को छोड़ के परिवार के लिए कमाने चले जाते हैं। उस पलायन को रोकना है। शिक्षा का जो स्तर है वो अब इन सरकारी विद्यालयों में काम नहीं कर रहा है। शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाना है और इसको CBSE की तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील करना है, ताकि जो भी आने वाले बच्चे हैं, जो बिहार का, भारत का भविष्य है, उनको एक अच्छी शिक्षा मिल आपकी सके। पार्टी जो प्लान कर रही है उसको माननीय नीतीश कुमार जी कार्यान्वयन कर रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कहना है? क्या कारण है कि आपके विचारों को जो है वो धरातल पर अभी चाहते हैं स्थापित करना? सारी पार्टियों ने घोषणा किया कि मैं 2000 दूंगा, अधिक दूंगा, और आपकी पार्टी जन सुराज का शाब्दिक अर्थ क्या है? जन सुराज का शाब्दिक अर्थ है जनता का सुंदर राज। लालू जी का राज देखा, नीतीश जी का राज, लेकिन कभी जनता का राज ये नहीं है। नेताओं का राज है या जनता का राज है? आप क्या जन सुराज जनता का राज है, क्योंकि जन सुराज अपने सारे काम जनता से पूछ के, जनता की सहमति लेकर के कर रही है और आगे भी भविष्य में वही काम करना है। उनके जो भी विधायक प्रत्याशी होंगे वो जनता के बीच, जनता से पूछकर और जनता के समर्थन से ही उनको लाना यानी है। जनता के द्वारा चयनित? जनता के द्वारा चयनित होगा। इसलिए क्योंकि उनको जनता का सुंदर राज लाना है, लेकिन नेताओं के लिए सुंदर राज लाना है। जन सुराज का शाब्दिक अर्थ है कि जनता का सुंदर राज। सुगौली विधानसभा पर के जो क्षेत्र है उस पर 2 शब्द वर्तमान में कि सुगौली विधानसभा की जो ऐतिहासिक पहचान है, सुगौली नेपाल और अंग्रेजी के बीच की संधि स्थल है, इसको सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिला है। जिस तरह की ये संधि स्थल है उस तरह का यहाँ पे यानी ऐतिहासिक विकास नहीं की हुआ है। संधि की पहल करना चाहते हैं। हाँ, विकास की संधि की हम पहल करना चाहते हैं। हमें दिखाना चाहते हैं, हमारी जन स्वराज पार्टी ये दिखाएगी कि विकास का असर कैसे होता है, विकास किस गति से होनी चाहिए, विकास से किन किन समाज के लोगों को फायदा होना चाहिए। ये हमारी जन स्वराज पार्टी जो भूतपूर्व में सरकारें हैं या पार्टियां हैं या जो भविष्य में आएंगी उनके लिए एक आदर्श स्थापित सुगौली करेगी। का जो वर्तमान क्या आपका अथी है, वोटों की संख्या कितनी है? वोटों की संख्या यहाँ 2,85,000 है, उसको लगभग राउंड फिगर 3 लाख माना कितने जाता है। ब्लॉक आते हैं, कितने पंचायत आते दो हैं? ब्लॉक आते हैं, रामगढ़वा और सुगौली। सुगौली में 16 पंचायत है, रामगढ़वा में 16 पंचायत है, प्लस सुगौली में नगर पंचायत। इन तमाम को मिला के मिला करके 2,85,000। अभी तक आप कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? हम पिछले 6 और 9 महीने से भ्रमण कर रहे हैं और मैं सुगौली मुख्य पंचायत। समस्या क्या है सुगौली विधानसभा की? मुख्य समस्या है यहाँ के लोगों को अभी रहने का घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकता है वही नहीं है। मैं आज भी जब गरीब तबके में जाता हूँ, दलित बस्तियों में जाता हूँ, उनके बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं होता, उनके लिए रहने का घर नहीं है, उनको आज तक जमीन मुहैया नहीं कराई गई है और बाकी रहने का मकान का जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका कहीं आपको दिया तो आप पहला तोहफा इस सुगौली को क्या देंगे? पहला तोहफा यही रहेगा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए किसी ये को तो किसी सारी की- पार्टियां कहती है कि रोटी कपड़ा और मकान की, यहाँ मूल समस्या का कौन निदान करेंगे? जनता को तोहफा के रूप में क्या प्रस्तुत करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। जन स्वराज पार्टी करेगी। जन स्वराज पार्टी जनता के लिए है, इसलिए सिर्फ जनता का काम करेगी। कौन सी तोहफा- समस्या है? आप तोहफा 9 दे- महीने से घूम रहे हैं, वही तो हम आप इस बता बात रहे हैं को आपको। बताइए कि मूल समस्या क्या है? अभी तो वही है, मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाई है, बाकी की समस्याएं तो उसके बाद आती हैं। रोड बना देना, सड़क बना देना, ये आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। हमारा पेट भरा रहेगा, हमें रहने को छत होगा और तन पे कपड़ा होगा, उसके बाद हम बाकी का विकास देखेंगे। पहले ये तीनों तो पूरे कर दें हम, उसके बाद तो विकास की जो गति होगी बिहार में वो सारे बिहार वासी सुगौली की देखेंगे। जनता को आप क्या आह्वान करना चाहते हैं अपने पार्टी के माध्यम से? सुगौली की प्रतिनिधि जनता के लिए और जनता से हम ये बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए एक बार वोट दीजिए। अब की बार किसी जाति के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, दलित और उच्च वर्ग के लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वोट दीजिए। मैं सुगौली में बैठा हूँ और सुगौली के
तमाम सांस्कृतिक आयोजन से लेकर और फिल्म से लेकर और तमाम चीज़ों में इनकी सहभागिता रहती है। ये पत्रकार भी हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा माननीय भानु सिंह जी से कि क्या सत्यता है और क्या ये समस्या है, इसके संदर्भ में 200 जनता के अंदर जो है, जो चल रहा है अभी, जो लोगों के बातों में जो मिल रहा है, वो ये कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए इसलिए लोग प्रशांत किशोर जी के तरफ जो है मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का रुझान उनके तरफ जा रहा है।